जम्मू यूनिवर्सिटी के डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी द्वारा डिपार्टमेंट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, रिलीफ, रिहैबिलिटेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन, यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के सहयोग से जम्मू डिवीजन में कॉम्प्रिहेंसिव लैंडस्लाइड रिस्क मिटिगेशन विषय पर 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आज शुरू हुआ। सर्वप्रथम मैं अपने बॉटनी डिपार्टमेंट को साधुवाद देना चाहूँगा कि वो एक ऐसे विषय पर कॉन्फ्रेंस कर रहा है जो आज की जरूरत है। क्लाइमेट चेंज का हमारे जीवन पर, चाहे वो पौधे हों या जीव हों, जंतु हों, उनके जीवन पर क्या असर पड़ रहा है, क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, उसके सॉल्यूशंस क्या हों। और ये कॉन्फ्रेंस अभी कुछ महीनों पहले जो हमने फ्लड का इफेक्ट देखा, जो लैंडस्लाइड का देखा, जिस तरह से हमने खोया अपनों को, लैंडस्लाइड में जगह जगह हुई, फ्लड में जान माल का नुकसान हुआ, ये सारी चीजें कहीं न कहीं क्लाइमेट चेंज से जुड़ी हुई हैं, कहीं न कहीं पॉल्यूशन से जुड़ी हुई हैं, कहीं न कहीं जो मैन मेड इकोसिस्टम का जो डिस्ट्रक्शन है उससे जुड़ी हुई हैं। और इन सभी विषयों पर चर्चा होगी इस कॉन्फ्रेंस में, और क्या इस समस्या का समाधान हो सकता है, डेवलपमेंट का क्या मॉडल हम अडॉप्ट कर सकते हैं, अपने इकोसिस्टम को कैसे कंजर्व कर सकते हैं, इन विषयों पर होगी इस कॉन्फ्रेंस से। जो हमारे बच्चे हैं उनको अपॉर्चुनिटी ये मिलेगी समझने का कि हमारे अपने इंस्टीट्यूशन में और हिंदुस्तान के अलग अलग विश्वविद्यालयों में किस तरह से के काम हो रहे हैं, क्या कोलैबोरेशन की, इंटर यूनिवर्सिटी कोलैबोरेशन की क्या क्या अपॉर्चुनिटीज बनती हैं, ये चीज़ें मिलेंगी। तो मैं इन सारी चीज़ों के लिए बॉटनी डिपार्टमेंट को कांग्रेचुलेट करता हूँ, उनकी फैकल्टी को, उनके हेड को, उनके डीन को। ये कार्यक्रम 22 और 23 दिसंबर को आयोजित किया जा रहा है, जिसमें विशेषज्ञों द्वारा लैंडस्लाइड से बचाव और आपदा प्रबंधन के उपायों पर जानकारी दी जा रही है। It is my immense pleasure to be here to organize this gathering. You know, it's wonderful to see the topic which has been chosen by the department of botany, that is biodiversity and climate change. These are the the most catchy topic, and the topic and the action where that we have to work in coming few at least coming few decades, right? If we do not do that, then that the existence of human being will be under severe threat. Not only that, existence of human being, existence of all plants and animals and all the that living organisms will be under severe threat. And these two things are actually, as I already mentioned, that they are not separate issues. They are uh, the two different sides of the same coin, and that these must be addressed together, and the activities should be taken immediately to save our mother. So